नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जुनेजा। आज मैं अपनी योगा की क्लास नई जो आपको आज सिखाने जा रही हूँ, समरण शक्ति विकासक क्रिया। समरण का अर्थ है कि हमारी यादगार की क्षमता को बढ़ाना और उसका विकास करना। समरण शक्ति विकासक क्रिया से हमारे दिमाग की जितनी भी नसें हैं, अगर वो कहीं ब्लॉकेज या कुछ है तो उसको भी खोलने में ये मदद करता है। ये डेली रूटीन में करना चाहिए और योग हमें कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सब कुछ हम लोगों को सिखाया है, तो ये वेद पुराण पुराण से ही चलता हुआ आ रहा है। तो ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। तो इसको डेली रूटीन में आपको करना है। तो मेरी अगली नेक्स्ट क्रिया जो है वो है समरण शक्ति विकासक क्रिया। और जब भी हम कभी योग की साधना को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा जो होना चाहिए वो ओम का उच्चारण होना चाहिए, जिसको हमें 3 टाइम्स हमें उसका उच्चारण करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी उसमें सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी उसमें बैठ सकते हैं। अपने हाथों की आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और आंखों को कोमलता से आपको बंद करना है और ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाना है आपको। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर को जिसने हमें इस योग्य बनाया और धरती पर हम लोगों को भेजा लोगों के जन कल्याण के लिए। धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर आकृति दी, जिसकी वजह से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ उस समाज, उस जन कल्याण जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रहते हैं और जन कल्याण के लिए अग्रसित रहते हैं। धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का और धन्यवाद करती हूँ जो भी मेरे सब लोग देख रहे हैं इसको, वीडियोस को। धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। अगली क्रिया जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, समरण शक्ति विकासक क्रिया। समरण शक्ति विकासक क्रिया समरण शक्ति विकासक क्रिया में सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसमें कोई भी हलन डलन नहीं होना चाहिए और ना ही आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो हिलती जुलती हो। आपको सबसे पहले अपने पैरों को आपस में बिल्कुल सीधा मिला लेना है। दोनों पैरों को आपको सीधा मिला लेना है। आपके पैर बिल्कुल सीधे रहें और जो आपके कंधे हैं वो भाग जो है वो सरलता से सीधा रखकर हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। गर्दन आपकी बिल्कुल समावस्था में रहनी चाहिए। आपकी जो आंखों को खुला रखना है। आंखों को खुला रखते हुए अपने पैर से 1.5 गज का कोई भी पॉइंट आप उसको पॉइंट आउट कर ले और उसको आप 1.5 गज की दूरी से, अपने पैरों से 1.5 गज की दूरी को 1 या 2 मिनट्स आप उसको किसी भी पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं और उसको देखते रहना है आपको। तब तक देखते रहें जब तक कि आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए या आपको थोड़ा सा फीलिंग्स ना हो कि भारी पने की। और सांस आपका जो है यथावत वेगपूर्ण होना चाहिए। आंतरिक बल वेग से प्रदान करते हुए दोनों नासांद्रों मीन्स नाक के यथाशक्ति वेग पूर्वक आपको उसका श्वास पे प्रश्वास करना है। और हमारा जो ध्यान है वो ब्रह्मरंध्र
सहस्त्रार पे लगाएं। भ्रमरंध्र का अर्थ है जो हमारा मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन है, हमारा ध्यान उसके ऊपर लगना चाहिए। और अपना पैरों से 1.5 गज की दूरी को आप किसी भी चीज को कांटेक्ट करते हुए तेज बलवेग से सांस को लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। इसको आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 5 या 10 राउंड आप इसको कर जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। तो दोस्तों, आज हमने ये किया समरण शक्ति विकासक क्रिया। समरण हमारी, आपको मैंने बताया था कि समरण शक्ति जो है वो हमें हमारे दिमाग को बढ़ाने में, हमारे ब्रेन को, हमारे जो भ्रमरंध्र सहस्त्रार है उसको खोलने में मदद करती है। अब इन सब में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ सावधानियां हम लोगों को इसमें रखनी चाहिए, वो जरूरी है। लाभ क्या है? जैसे हमारे दिमाग में रोजमर्रा की दिनचर्या में कितनी सारी परेशानियों को लेकर हम अग्रसित रहते हैं। ये समरण शक्ति विकासक क्रिया जो है वो हमारे तनाव, हमारे डिप्रेशन, हमारे अवसाद, हमारी किसी तरह की कोई परेशानियां उसको दूर करने में सहायक है। इसी तरह से अगला है कि जैसे हमारे मस्तक या हमारे शिखा स्थान के मध्य मस्तिष्क में कफ की समस्या होती है। अभी सर्दियां चल रही हैं, इस विंटर्स में काफ़ी लोगों को कोल्ड और कफ वगैरह होता है। तो ये क्रिया जो समरण शक्ति विकासक क्रिया है, ये हमारे उस कफ को भी दूर करने में, उसकी जितनी भी विषमताएं हैं जो उससे उत्पन्न होती हैं उसको दूर करती है। उस विषमताओं से उत्पन्न होने से जो पागलपन की या भ्रांतियां या विस्मृति या उन्माद या आदि कुछ ऐसे रोग हैं, उन सब की ये निवृत्ति करती है। तो आप देख सकते हैं कि समरण शक्ति विकासक क्रिया बहुत बेनिफिट है हमारे लिए। इसी तरह से तीसरा हम कह सकते हैं कि हमें इससे क्या लाभ है कि मस्तिष्क में अगर जैसे लोग कंप्यूटर का काम करते हैं, पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए उनका, ताकि हम उनकी बॉडी में किसी तरह का कहीं पे थकावट या दूर हो जाए। इसी तरह से ब्रेन में भी थकावट होती है दोस्तों। ब्रेन में कैसे थकावट होती है? जैसे हम दिन भर में हम कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम करते करते हमारी आंखें थकती हैं, हमारा ब्रेन थकता है। तो बहुत अधिक कार्य करने से हमारी जो याद रखने की यादगार शक्ति है, जो स्मरण शक्ति है, वो थोड़ी धीमी होने लग जाती है, उसकी क्षमता जो है वो कम होने लग जाती है। तो ये हमारी समरण शक्ति विकास की क्रिया को, हमारी समरण शक्ति को विकास करती है, बढ़ाती है, ताकि हमारी जो वो थकावट है, हमारे ब्रेन में जो दर्द है या परेशानियां हैं, उसको दूर करने में ये सहयोग देती है। इसी तरह से दोस्तों, जैसे ये विद्यार्थियों के लिए ये अभ्यास जो है वो परम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो दिन भर सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, स्कूल से थक कर आते हैं, फिर आप देख रहे हो कि इतना होमवर्क और इतना काम वगैरह होता है कि उनको फिर ट्यूशन्स वगैरह पे बिठा दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। तो ये विद्यार्थियों के लिए यह अभ्यास जो है वो परम उपयोगी है। बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है विद्यार्थियों को इस क्रिया को करने में, ये बहुत सहयोग देती है। अब कहते हैं ना कि किसी चीज़ के साथ हमें बहुत फायदा है, तो कई कई जगहों पे हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। तो हमें सावधानियां इसके लिए क्या रखनी है? जैसे कि हमारे कई लोग होते हैं, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। हाई बीपी में समरण शक्ति विकासक क्रिया को नहीं करना चाहिए, पर अगर आप धीमे धीमे इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अपने उसमें दिनचर्या के उसमें बना लेंगे और करेंगे, तो ये आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन्स के लिए, आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोग धीरे कई बार सामान रख के भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। तो ये क्रिया करने से उनको उससे शक्ति मिलेगी। सीनियर्स को, हमारे बुजुर्गों को सहयोग करेगा ये। और साथ ही साथ जैसे हाई बीपी है, हाई बीपी में हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नुकसान का कारक होता है।
नुकसान तो मतलब वैसा नहीं नुकसान मैं कह सकती, बट योग में बहुत अच्छा है ये, और वो करते करते हो सकता है वो हाई बीपी आपका खत्म भी हो जाए। तो इसी तरह से सिर दर्द हो रहा है आपको, काफ़ी हेडेक है, काफ़ी पेन है, तब भी आपको इसको क्रिया को करने में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप धीरे धीरे करते हैं तो आपका हेडेक भी ठीक हो जाएगा, अगर आप कोशिश करते हैं उसको तो, कि आराम से भाई नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि जिस दिन आप नॉर्मल हैं आप उस दिन इस क्रिया को कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार लोगों को चक्कर आने जैसी समस्या होती है, लोग गिर जाते हैं चक्कर आते आते, तो उसमें भी इस क्रिया को, समरण शक्ति विकासक क्रिया को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, उसमें सावधानी रखनी चाहिए। तो बस मेरा यही था, आपको आज का मेरा एपिसोड्स आप लोगों को समरण शक्ति, आपके दिमाग की क्रिया को बढ़ाने के लिए मेरा ये दूसरा अध्याय था। तो कल हम फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में, और धन्यवाद आप सब लोगों का। और जब भी आप अपनी क्लास को एंड करते हैं या कोई भी क्लास को एंड करते हैं, आप किसी भी सुखासन या किसी भी पद्मासन, आपको जो कंफर्ट हो आप उसमें बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप अपने हाथों की योग मुद्रा इस तरह से बना सकते हैं, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना के साथ इसका समापन करेंगे। धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता को जिन्होंने हमें शक्ति, ऊर्जा और हमें यहाँ बनाकर जन कल्याण के लिए भेजा। धन्यवाद करती हूँ उन माता पिता का जिन्होंने हमें इतनी सुंदर आकृति दी, जिसकी वजह से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ समाज और जन कल्याण के लिए जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए ग्रसित करते हैं। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे सब उन प्रभुओं को जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आरती जुनेजा के इस योग साधना में मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें और मुझे मेरे मेरी जितनी भी पोस्ट आती हैं उनको सब्सक्राइब्स करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद आरती जुनेजा। थैंक यू।